धनु लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब आपके 12वें भाव के बारे में विचार करेंगे। 12वें भाव में बृहस्पति आपके चार्ट में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। यहाँ वो आपके लग्नेश और आपके फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं आपके 12वें भाव में। ऐसा बृहस्पति अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो फॉरेन सेटलमेंट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होगी। आपके जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से ग्रोथ होने की काफ़ी संभावना होगी। ऐसा बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा और आपकी मैरिज लाइफ या आपके रिलेशनशिप के लिए भी। अगर बृहस्पति के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट है, जैसे अगर मंगल है, अगर सूर्य है, तो ये बृहस्पति फॉरेन में कैरियर के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। और स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो ऐसा जो पार्टनर होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस कर सकता है, आपके हस्बैंड। यहाँ पे बृहस्पति है तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी अक्सर समस्याएं रहेंगी। ऐसा बृहस्पति है तो हो सकता है आप कर्ज लेके घर बनाएं या कर्ज लेके कोई गाड़ी वगैरह खरीदें, तो आपको यहाँ लोन से भी काफ़ी सावधानी रखनी होगी। बृहस्पति 12वें भाव में अगर केतु के साथ स्थित हैं, अगर राहु के साथ स्थित हैं या चंद्रमा के साथ स्थित हैं तो बहुत ही अच्छा सिक्स सेंस आपको देंगे और बहुत सारी अलग प्रकार की अनुभूतियाँ भी, जैसे आपने कोई पूजा पाठ की है, साधना या सिद्धि वगैरह की है, तो उसका रिजल्ट भी आपको आसानी से मिलेगा। बृहस्पति आपके लग्नेश होकर 12th में जा रहे हैं तो कभी कभी आपके कुछ गलत फैसले भी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको काफ़ी हर्ट करेंगे। बृहस्पति लग्नेश होने की वजह से और 12th हाउस में होने की वजह से अक्सर सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रह सकती हैं। और अगर आपके लगन में सूर्य जैसा, मंगल जैसा या कोई भी अन्य ऐसा ग्रह नहीं बैठा जो आपके कॉन्फिडेंस को अच्छे से डेवलप कर सके, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कभी कभी उतना अच्छा नहीं रहेगा। बृहस्पति अगर आपके 12th हाउस में वक्री स्थिति में होंगे तो आपको अपने आप को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा और अपने घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति लग्नेश होकर 12th में जा रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति अगर महादशा के अंतर्गत हो तो आपका फॉरेन सेटलमेंट या आपके पीआर होने की संभावना रहती है। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों को देखिए। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको अक्सर कुछ बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं। उन भावों से जुड़े हुए आपके इमेजिनेशन या आपकी किसी भी प्रकार की नेचुरल स्किल्स का आप अपने स्टडीज़ वगैरह के लिए अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति है तो आपको सिक्स सेंस तो अच्छा देगा ही, आपको इमेजिनेशन भी काफ़ी अच्छी देगा। अगर आप अपने प्रोफेशन वाइज विदेश जा रहे हैं या अपने स्टडी पर्पस के लिए विदेश जा रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से काफ़ी ज़्यादा लक लाएगा। यहाँ पे बृहस्पति अगर अपने किसी भी मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो इनका मित्र ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए भी आपका लक काफ़ी हद तक साथ देगा। लेकिन फिर आपके कुछ रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ सकता है। बृहस्पति यहाँ है तो वास्तव में आपकी मदर को लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहेंगी आपको, जैसे कि मदर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपने अपनी फैमिली या अपनी मदर के लिए कोई बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन ले लिया या कोई बहुत बड़ा आपने खर्चा कर दिया। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं अगर वो ग्रह यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके 12th हाउस में तो आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको हार्डवर्क करना आसान होता जाएगा। 12वें भाव का बृहस्पति है तो आप एक समय बाद अपने जीवन में आध्यात्मिक डेवलपमेंट ज़्यादा देखेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं के अगर कंपेयर करें तो। यहाँ पे बृहस्पति अब जिस भी ग्रह के साथ बैठे होंगे वो ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। हालांकि बृहस्पति और वो ग्रह दोनों ही 6th हाउस को तो प्रभावित करेंगे ही, लेकिन बाकी अन्य भावों पर भी उस ग्रह का एस्पेक्ट हो सकता है तो आपको उस हिसाब से भी विचार करना रहेगा। अगर हम देखें तो बृहस्पति यहाँ 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि छोटी उम्र में ही आप अपने परिवार का साथ छोड़ दें या आपका परिवार सहित आप कहीं दूर जाके बच जाएं, किसी अदर स्टेट में चले जाएं या फॉरेन चले जाएं। ऐसा बृहस्पति आपके प्रारंभिक एजुकेशन को आपके जन्म स्थल से दूर दिखाता है। ऐसा बृहस्पति आपके टैलेंट के लिए, आपके इमेजिनेशन के लिए और आपकी अन्य स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिन स्किल्स को आप अपने स्टडीज़ वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको लेट एज में ज़्यादा बेटर रिजल्ट लाएगा। तो ऐसा बृहस्पति है तो शुरुआत में हार्डवर्क करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। अब यहाँ पे देखिए लगन और आपके 4th हाउस में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। अगर मान लो आपके लगन में या आपके 4th हाउस में राहु केतु जैसे ग्रह स्थित हैं तो आपके फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर बृहस्पति के कोई भी मित्र ग्रह आपके लगन या 4th हाउस में स्थित हैं तो आपको लगन या 4th हाउस रिलेटेड काफ़ी बेटर परिणाम देखने को मिलेंगे।
12वें भाव में स्थित जो बृहस्पति है, अब वास्तविक स्थिति बृहस्पति की देखिएगा कि कैसी स्थिति में है, क्या वक्री है, क्या अस्त है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो साथ वाला ग्रह बृहस्पति पर किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है। यहाँ पे अब बृहस्पति की अगर दृष्टियों के हिसाब से हम विचार करें तो सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस पे दृष्टि होने से ये घर परिवार के लिए काफ़ी खर्चे करवाता है, परिवार से दूर करता है, परिवार के साथ डिटैचमेंट महसूस करवाता है। अगर 4th हाउस में राहु या केतु स्थित हुए तो परिवार से छोटी उम्र में ही आपको दूर कर सकता है, या आपके परिवार के सदस्य जैसे स्पेशली आपकी मदर या अन्य परिवार के जो भी सदस्य हैं जो भी मोस्टली आपसे बड़ी उम्र के हैं या जो ओल्ड एज में जा चुके हैं, उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या स्वास्थ्य को लेकर कुछ बड़े खर्चे। बृहस्पति यहाँ से 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो शुरुआती फेज में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और आगे भी अगर आपको कोई अच्छी दशा मिल जाए, लगभग आपकी 25 या 35 की एज के बाद में अगर आपको कोई बेटर दशा मिलती हो तो ग्रोथ के चांसेस फिर भी आपकी लाइफ में रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम लग्नेश अगर किसी का भी 12th हाउस में चला जाए तो लगन को काफ़ी वीक ही मानते हैं, और अगर लगन में कोई ग्रह फिर बैठा हो सपोर्ट करने के लिए या 4th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो तो उन ग्रहों पर ही आपको विचार करना रहेगा। बृहस्पति फिर प्रभावित करेंगे आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को प्रभावित करेंगे तो ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक कैरियर के लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है, लेकिन इसमें 6th लॉर्ड आपके शुक्र हैं तो शुक्र की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, और 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर आपके बैठा है तो उस प्लैनेट की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगी, क्योंकि वो प्लैनेट आपको यहाँ काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है आपकी रूटीन लाइफ में और आपके ऑफिस के कार्यों में। ऐसा बृहस्पति एक अच्छी प्रोटेक्शन लाएगा आपके लिए। आर्थिक मामलों में जो भी आप फैसले लेंगे, कभी कभी अगर अपने घर वगैरह के लिए ले रहे हैं या परिवार के किसी सदस्य के लिए फैसले ले रहे हैं तो वो जरूर गलत हो सकते हैं, बट आपको पर्सनली कोई लोन वगैरह लेना है, आपको स्वास्थ्य को लेके कोई अपने स्वयं के लिए बड़ा खर्चा करना है, उस समय में बृहस्पति जरूर आपकी थोड़ी सहायता कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव 6th हाउस पर पड़ने से अब आप अपना जो मेंटल एबिलिटी है, अपना जो ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है या अपना जो टैलेंट है वो किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हो अपने कैरियर के लिए, उतना ही ज़्यादा बेटर परिणाम होगा। यहाँ पे मोस्टली हम 6th हाउस में कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट बैठा होगा तो उसको ही ज़्यादा इफेक्टिव मानेंगे। तो अगर मान लो आपके भी कुछ ऐसा है तो आपके लिए बृहस्पति और अधिक सपोर्ट कर सकते हैं, या तो फिर बृहस्पति के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपको यहाँ 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालते हैं अपने उच्च के घर पे जहां वो आपके अष्टम को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अष्टम को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो मैरिज होने के बाद आपको माता पिता से या अपने इन-लॉज से जो कुछ भी मिलता है, कभी कभी आप उसकी उतनी इज्जत नहीं करते क्योंकि वो आपके लिए उतना सफिशिएंट होता नहीं है। 12वें भाव का बृहस्पति है तो हर कार्य में आपकी मेहनत दुगुनी ही लगेगी आपको। अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होने से आपको ज्ञान प्राप्त करना और अष्टम भाव के थ्रू धन प्राप्त करना थोड़ा ईजी जरूर रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको चंद्रमा को भी देखना होगा और अष्टम भाव में स्थित किसी भी ग्रह को। तो अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है अगर वो बृहस्पति का मित्र है तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है अष्टम भाव से जुड़े कार्य करने के लिए। ऐसा बृहस्पति देखिए यहाँ क्योंकि वो लग्नेश है और वो यहाँ पर अष्टम को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो मान लो अगर आपके अष्टम में राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, तो ऐसा बृहस्पति आपको तंत्र मंत्र में, अकल्ट में काफ़ी हद तक लेकर जाएगा और आपको इससे रिलेटेड काफ़ी नॉलेज भी होगा लाइफ में। 12वें भाव का बृहस्पति है तो अब बृहस्पति अगर यहाँ वक्री हो जाए आपके तब थोड़े ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके लिए ला सकते हैं। इसके साथ साथ अब डिपेंड करेगा कि बृहस्पति यहाँ आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है और क्या आपको बृहस्पति की महादशा भी है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका बहुत बड़ा फर्क आपकी लाइफ पर आएगा।